नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा के नाम लेटर लिखकर पल्ला झाड़ लिया और पीएम मोदी अब मुजरे वाली भाषा पर उतर आए हैं। लोकसभा चुनाव जब छठे चरण तक पहुंच गया है तो पीएम मोदी की भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अपने स्टार कैंपेनर को समझाइए कि आपकी ऐसी भाषा भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन लगता है कि जेपी नड्डा चुनाव आयोग का ये मैसेज पीएम मोदी को पास नहीं कर पाए, या फिर पीएम मोदी ने चुनाव आयोग को भी मजाक समझ लिया है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, चुनाव आयोग तो मेरा नाम तक नहीं लेता, बस स्टार कैंपेनर कहकर एक अपील करके मामले को टाल देता है। बिहार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो एक बार फिर दिखाता है कि देश की जनता को धर्म के नाम पर कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। बिहार में पीएम मोदी भूल गए कि उनकी अपनी सरकार है या फिर तेजस्वी यादव की सरकार है। पीएम मोदी ने बिहार की रैली में एक बार फिर धर्म पर कैसे राजनीति की। पीएम मोदी का पहला बयान आप सुनिए, उसके बाद दूसरा बयान भी आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने कैसे मुजरे वाली भाषा का इस्तेमाल किया। पहले पहला बयान आप सुनिए। आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सुरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना उस पर डाका डाल दिया है। अब समझ नहीं आया कि आरजेडी ने आखिरकार पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर डाका कैसे डाल दिया है। पीएम मोदी भूल गए कि राजद कांग्रेस की सरकार नहीं है बिहार में। कुछ समय गठबंधन की सरकार चली थी, उस दौरान तो ऐसा नहीं किया गया। लंबे समय तक बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। नीतीश कुमार बीजेपी की लंबे समय से सरकार रही है। तो बिहार में भी अगर मुस्लिम जातियों को आरक्षण है ओबीसी कोटे में तो उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? एक साधारण सा सवाल है। क्या बिहार की जनता को मूर्ख समझ लिया है पीएम मोदी ने? राजद और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे कि देखिए फला जाति के आरक्षण पर डाका डाल दिया और एक धर्म के लोगों को आरक्षण दे दिया। मतलब पीएम मोदी भूल गए कि बिहार में आखिरकार किसकी सरकार है। यही सवाल वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने आरएसएस विचारक संगीत रागी से किया था। यह डिबेट की फोटो आप देख सकते हैं। जब संदीप चौधरी सवाल करते हैं कि तमाम राज्य, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, कर्नाटक, केरल, यूपी, बंगाल और अन्य राज्य, बंगाल में एक भी मुस्लिम जाति को आरक्षण नहीं है ओबीसी कोटे में, लेकिन यूपी में डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी समर्थक सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इन तमाम राज्यों में भी मुस्लिम जातियों को कोटा हासिल है, आरक्षण ओबीसी कोटे में आरक्षण हासिल है। यही सवाल करते हैं संदीप चौधरी संगीत रागी से बिहार को लेकर कि इस जाति को, इस मुस्लिम जाति को बिहार में आरक्षण है ओबीसी कोटे में, तो वहां पर आपकी सरकार है, क्या कहना चाहते हैं? संगीत रागी भड़क गए थे, संदीप चौधरी को पुअर रिसर्चर बताया था, उसके बाद संदीप चौधरी ने जब कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो आपकी जूती और मेरा सर। संगीत रागी
डिबेट छोड़कर भाग गए थे। संगीत रागी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए थे, बौखला गए थे। और यह दिखाता है कि पीएम मोदी चुनावी रैलियों में कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर यूपी में उनकी सरकार में क्या ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को आरक्षण नहीं है? पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। और पीएम मोदी का जो भी पत्रकार इंटरव्यू करते हैं उनको ऐसा सवाल करना चाहिए। आगे पीएम मोदी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुजरे वाली भाषा पर उतर आए हैं। क्या कहते हैं पीएम मोदी, आगे जरा सुनिए। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो पीएम मोदी की भाषा सुनिए कि उनको वहां जाकर मुजरा करना है तो करें। मतलब इस भाषा पर उतर आए हैं और खुल्लम खुल्ला धर्म की राजनीति कर रहे हैं और चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है। कायदे से चुनाव आयोग को पीएम मोदी के ऐसे भाषणों पर एक्शन लेना चाहिए। कम से कम पीएम मोदी के नाम का नोटिस ही जारी कर देते। पीएम मोदी के भाषण को लेकर जेपी नड्डा से जवाब मांगा गया और जेपी नड्डा को ही बोल दिया कि आप ही अपने स्टार कैंपेनर के नाम एक चिट्ठी लिख दें कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ने मंगलसूत्र पर ही एक्शन लिया होता तो पीएम मोदी भैंस छीनने, साइकिल छीनने तक नहीं पहुंचते। अगर भैंस छीनने, साइकिल छीनने पर एक्शन लिया होता तो पीएम मोदी ये नहीं बोलते कि आपके घर में अंधेरा कर देंगे और ये नहीं बोलते कि आपके घर की टूटी खोल ले जाएंगे। अगर पीएम मोदी पर चुनाव आयोग ने समय रहते एक्शन लिया होता तो जातियां गिनवाते हुए धर्म के नाम पर पीएम मोदी ऐसे राजनीति नहीं करते। पीएम मोदी कहते हैं कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। अगर संविधान सर्वोपरि है तो उसी संविधान में चुनाव लड़ने के नियम, कायदे, कानून भी बताए गए हैं। अगर पीएम मोदी को वाकई संविधान सर्वोपरि होता तो चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करते। इस तरह देश की बहुसंख्यक आबादी को अफवाह फैलाकर डराते नहीं कि फलां की सरकार आई तो आपसे ये छीन लिया जाएगा। पीएम मोदी के भाषण सुनकर दुनिया भी हंसती होगी कि बीजेपी के नेता जिस नेता को विश्वगुरु बताते हैं वो चुनावी रैलियों में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री को मुजरे वाली भाषा क्या शोभा देती है? पीएम मोदी आखिरकार किस नेता के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? देश की जनता को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाने की ऐसी राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? और क्या चुनाव आयोग को पीएम मोदी पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।